नमस्कार, आप देख रहे हैं वीकी न्यूज और मैं युधिष्ठिर उपाध्याय। चीन में मुसलमान नरक की जिंदगी जी रहे हैं। ड्रैगन ने 400 डिटेंशन कैंप में 80 लाख उइगर मुसलमानों को कैद कर रखा है। मुसलमानों की धार्मिक आजादी पर चीन ने इतनी रोक लगा रखी है कि सार्वजनिक तौर पर नमाज अदा करने की बात तो छोड़िए, मस्जिदों में इबादत करने की खुलकर आजादी तक नहीं है। मस्जिदें तोड़ी जा रही हैं और उनकी जगह पब्लिक टॉयलेट बनाए जा रहे हैं। चीन की ओर से मुसलमानों पर ढाए जा रहे इन तमाम जुल्म सितम के बावजूद भी खुद को इस्लाम का सबसे बड़ा ठेकेदार मानने वाले इस्लामिक देश तुर्की और पाकिस्तान मौन हैं। बात बात पर भारत पर इस्लामोफोबिया का आरोप लगाने वाला आतंकी देश पाकिस्तान चीन का सबसे बड़ा चाटुकार बना हुआ है। चीन में मुसलमानों पर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ इमरान खान एक भी शब्द नहीं बोलता, क्योंकि उसने जमीर और जमीन दोनों को घिरवी रख दिया है। इसी बीच चीन से मस्जिदों को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। दरअसल एक ऑस्ट्रेलियन थिंक टैंक ने जारी रिपोर्ट में बताया है कि चीनी सरकार ने शिनजियांग प्रांत में 16,000 से ज्यादा मस्जिदों को ढा दिया है। थिंक टैंक ने कहा है कि उत्तरी पश्चिमी प्रांत में 10 लाख से ज्यादा उइगर और दूसरे मुसलमानों को कैंप में कैद करके रखा गया है। शिनजियांग प्रांत में लोगों पर परंपरागत और धार्मिक गतिविधियों को छोड़ने का दबाव बनाया जा रहा है। ऑस्ट्रेलियन स्ट्रेटेजिक पॉलिसी इंस्टीट्यूट के मुताबिक करीब 16,000 मस्जिदों को ढा दिया गया है या नुकसान पहुंचाया गया है। ये रिपोर्ट सैटेलाइट इमेज और स्टैटिकल मॉडलिंग पर आधारित है। रिपोर्ट में कहा गया है कि अधिकतर मस्जिदों को पिछले 3 साल में बर्बाद किया गया है। एक अनुमान के मुताबिक 8500 मस्जिदों को पूरी तरह से ढा दिया गया है। अधिकतर नुकसान उर्मुखी और काशगर के बाहरी इलाकों में पहुंचाया गया है। कई मस्जिद जिन्हें पूरी तरह नहीं ढाया गया है, उनकी गुंबदों और मीनारों को गिरा दिया गया है। शिनजियांग में छत्तीसगढ़ सहित करीब 15,500 मस्जिद बच गए। यदि सही है तो 1960 के दशक में सांस्कृतिक क्रांति से उठी राष्ट्रीय उथल पुथल के दशक के बाद से इस क्षेत्र में मुस्लिमों के इबादत घरों की ये न्यूनतम संख्या है। कई मस्जिदों को नागरिक और कमर्शियल स्थानों जैसे कि कैफे, बार और सार्वजनिक शौचालयों में बदल दिया गया है। मौजूदा मस्जिदों में से 75% में ताला जड़ा है या आज उनमें कोई आता जाता नहीं है। इसके उलट थिंक टैंक ने जिन भी गिरजाघरों और बौद्ध मंदिरों को अध्ययन में शामिल किया है, उनमें से किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाया गया है। ASPI ने जानकारी दी है कि शिनजियांग में मुसलमानों के 1/3 पवित्र स्थलों, जिनमें दरगाह, कब्रगाह और तीर्थ स्थल शामिल हैं, इन सब को हटा दिया गया है। पिछले साल AFP की एक जांच में पाया गया था कि दर्जनों कब्रगाहों को उखाड़ दिया गया है, जिससे मानव अवशेष जमीन पर फैले हुए थे। इसी बीच चीन ने दावा किया है कि शिनजियांग प्रांत में नागरिकों को पूरी धार्मिक स्वतंत्रता है। इस रिपोर्ट के बारे में पूछे जाने पर चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि शोध संस्था की कोई साख नहीं है और चीन के खिलाफ ये झूठी रिपोर्ट तैयार की गई है। मंत्रालय के प्रवक्ता वांग बेनिविन ने कहा है कि इस क्षेत्र में 24,000 मस्जिदें हैं। इससे पहले ASPI ने कहा है कि उसने इस प्रांत में डिटेंशन सेंटर के एक बड़े नेटवर्क का पता लगाया है। ये संख्या पहले के अनुमानों से बहुत ज्यादा है। बीजिंग ने कहा है कि कैंप वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर है जो गरीबी और कट्टरता से लड़ने के लिए जरूरी हैं। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी का कहना है कि चीन जो कुछ भी कर रहा है उसके लिए उइगर मुसलमान जिम्मेदार हैं। खैर कुछ भी हो, मगर जिस तरह से चीन मुसलमानों पर लगातार अत्याचार कर रहा है, उस पर एक भी इस्लामिक देश की जुबान क्यों नहीं खुल रही है। देश और दुनिया की तमाम खबरों को पाने के लिए देखते रहिए वीकी न्यूज। नमस्कार।